दोस्तों दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट, बड़ी खबर और फाइनली शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया है आज 12 जनवरी 2026 को, जिसमें कि क्लियर कर दिया है एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2025-26 की डेट शीट को लेकर के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज और परेशान हो रहे थे। फाइनल एग्ज़ाम कब से होंगे, डेट शीट क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दिया था, आपको बता दिया था कि जनवरी 1 एंड 2 वीक में डेट शीट आ जाएगी। तो फाइनली डेट शीट आ चुकी है, जिसमें कि आप जानेंगे 3rd से लेकर के 9th और 11th में पढ़ने वाले बच्चों के एग्ज़ाम, कौन कौन से एग्ज़ाम कब से होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेगी। दोस्तों आपको पता है कि 10th और 12th के तो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो 10th और 12th की बोर्ड CBSE डेट शीट जारी करती है। तो जो होम एग्ज़ाम होते हैं 3rd से लेकर के 9th, क्योंकि 1st और 2nd क्लास के एग्ज़ाम नहीं होते, उनका ओरल एग्ज़ाम होता है। तो जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं 3rd से लेकर के 9th और 11th की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो एग्ज़ाम है वो कब से होंगे। और आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि अब जो है 5वीं में, 8वीं में, 9वीं और 11वीं में फेल होने का भी सिस्टम शुरू हो चुका है। यानी कि 9वीं और 11वीं में तो पहले से ही फेल होते आ रहे थे बच्चे जो पढ़ते नहीं थे, लेकिन अब 5वीं और 8वीं में भी फेल होने का सिस्टम शुरू हो गया है। तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी से शुरू होने वाले। तो आइए डेट शीट लेके आते हैं आपके लिए। जैसे कि आपको पता है कि जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मोस्टली इवनिंग शिफ्ट में होते हैं, चाहे वो सुबह का शिफ्ट स्कूल हो चाहे शाम का हो। लेकिन यहाँ पर इस बार चेंज है वो इस तरह से आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम आपके 10, 11, 13, 16 इन 4 दिन में जो एग्ज़ाम आपके होंगे वो मॉर्निंग शिफ्ट वालों के सुबह होंगे एंड इवनिंग शिफ्ट वालों के शाम के होंगे। दोबारा से समझ लो, पिछले साल क्या होता था कि सारे एग्ज़ाम शाम को होते थे, चाहे सुबह वाले हों, जनरल शिफ्ट हो या शाम के हो। लेकिन इस बार क्या है कि इन्होंने 4 डेट इन्होंने अलग से रखी है। उसमें 10 फरवरी, 11 फरवरी, 13 फरवरी और 16 फरवरी, ये जो एग्ज़ाम हैं ये अलग अलग शिफ्ट में होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए ये जो डेट दे रखी है, साथ में जो जिनका मॉर्निंग स्कूल है, जनरल शिफ्ट है, उनका क्या होगा, सुबह 9:30 से 11:30 ये कुछ पेपर रखे हुए इन्होंने, और उनकी डेट शीट इन्होंने 9:30 से 12:30 रखी है, ठीक है। और जो 8th क्लास है उनका अलग टाइमिंग वगैरह होता है, तो वो आप देख लेना। और जो इवनिंग शिफ्ट है उनका 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट वगैरह है, क्लास वगैरह स्किल सब्जेक्ट है, और जो बाकी सब्जेक्ट है वो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। सिर्फ 4 डेट 10, 11, 13 और 16, इन 4 के अलावा बाकी मैं आपको बता देता हूँ पूरी डेट शीट। यहाँ पे आप देखो कि 4 जो एग्ज़ाम है उसके बाद, अच्छा 17 तारीख स्टार्टिंग फ्रॉम 17, यानी कि 17 तारीख के बाद से जो भी एग्ज़ाम होंगे विल बी हेल्ड ऑन सेपरेट डेट फॉर मॉर्निंग जनरल, है ना। उनके बाद में उनके सेपरेट डेट शीट जो टाइमिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आपको 10, 11, 13 और 16 इन डेट को याद रखना है, इनमें आपके सुबह होंगे, इसके अलावा बाकी आपके शाम के होंगे। आइए पूरी डेट शीट अब आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, जो 4 डेट के एग्ज़ाम हैं उनकी यहाँ पे अलग टाइमिंग है। तो ये आप ये मान के चलिए कि जो आपके एग्ज़ाम है ना वो कब से हैं। तो देखिए 10 तारीख, 11, 13 और 16, यानी कि आपके एग्ज़ाम 10 फरवरी से है, ठीक है। अब 10 फरवरी को किसका एग्ज़ाम होगा, तो 10 फरवरी को 11 का एग्ज़ाम है। उसके बाद अगर हम 11 फरवरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 11 फरवरी को 9 का एग्ज़ाम है, और ये सब्जेक्ट उन्होंने ले रखा है जो स्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। 12 का भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस का। उसके बाद 13 तारीख को तो 8वीं क्लास का जो है मैथ का पेपर होगा 13 तारीख को, ठीक है। वो सुबह शिफ्ट में होगा और शाम के शिफ्ट में अलग अलग। 9th वालों का संस्कृत और पंजाबी वगैरह है, उर्दू है। और अगर मैं 11 की बात करूँ तो इंग्लिश उनका एग्ज़ाम होगा। अगर हम 16 तारीख की बात करेंगे तो सोशल साइंस को 8वीं क्लास का है,
है मैथमेटिक्स वो 9 क्लास का है एंड मैथमेटिक्स ही 11 क्लास का भी है, ठीक है। तो ये 4 डेट आपको अलग से याद रखने हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो एग्ज़ाम है वो आपके 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे की जो 10 से 16 तारीख तक के एग्ज़ाम हैं उनकी यहाँ पे टाइमिंग इन्होंने दे रखी है मॉर्निंग शिफ्ट के लिए और ये टाइमिंग है इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए। अब हम बाकी एग्ज़ाम जो हैं उनकी बात करेंगे। लो जी, ये बाकी की जो एग्ज़ाम है वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी डेट शीट है लगभग आपके पास प्रॉपर जो स्क्रीन पे वो दिखाई दे रही है। 10 तारीख से आपके एग्ज़ाम होंगे और जो 17 तारीख 10, 11, 13, 16 ये एग्ज़ाम आपके जो टाइमिंग है उसमें होगी। उसके बाद के जो टाइमिंग है वो आपको यहाँ से सबका जनरल शिफ्ट हो जाएगा 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक तो होगा, थर्ड से लेकर के 5वीं तक। उसके बाद 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा, 6ठी से लेकर 8वीं तक, और 2:30 से लेकर के 5:30 तक होगा 9th और 11th का। ये टाइमिंग आपको याद रखनी है। अब यहाँ से हम डेट शीट की बात करेंगे। ये क्लास है आपकी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसे और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 3rd क्लास है, ये 4th है, 5th है। 3rd क्लास का ये टीचिंग डे है। टीचिंग डे 17 तक यानी कि 24 तारीख तक टीचिंग डे चलेगा इन क्लासेस का 7वीं क्लास तक, ठीक है। 7वीं क्लास बेसिकली ध्यान रखें 7वीं क्लास, क्योंकि 8वीं क्लास के एग्ज़ाम तो 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 13 तारीख से, तो उनका नहीं होगा। 7वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी 24 फरवरी तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे 17 तारीख को। 17 तारीख को किसका एग्ज़ाम होगा? तो 17 तारीख को है 11 का हिंदी का। अगर हम 19 तारीख की बात करेंगे, आप नोट करते जाइए। 19 तारीख को एग्ज़ाम होगा 8th वालों का इंग्लिश है, 9th वालों का सोशल साइंस और 11th वालों का है कंप्यूटर साइंस और प्रैक्टिकल वगैरह प्रैक्टिस। अच्छा, 21 तारीख को अगला एग्ज़ाम 21 को है। 21 तारीख को 8वीं क्लास का कोई एग्ज़ाम नहीं है, 9th क्लास का हिंदी है और 11th क्लास का अकाउंटेंसी एंड केमिस्ट्री है। उसके बाद हम बात करेंगे 24 की। तो 24 को साइंस का पेपर होगा 8th क्लास का और 11th का ज्योग्राफी। अगला हमारा 26 तारीख। अब 26 तारीख से सारे बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। जो टीचिंग डे है वो हट जाएगा, क्योंकि 26 तारीख को 3rd क्लास का पेपर होगा ईवीएस का, 4th क्लास का होगा मैथ का, 5वीं वालों का इंग्लिश हिंदी का है, 6ठी वालों का साइंस है, 7वीं वालों का सोशल साइंस है, 8वीं वालों का कोई पेपर नहीं है, 9th वालों का साइंस और 11th वालों का फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस। मतलब जो सबसे ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहेगा वो 26 तारीख को 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 9th और 11th सबका पेपर होगा उस दिन, ठीक है। अब हम बात करेंगे 28 तारीख को। 28 तारीख को हिंदी का पेपर है 3rd क्लास। उसके बाद 5वीं क्लास का होगा इंग्लिश का, सोशल साइंस का पेपर 6ठी का है, 7वीं वालों का संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। उसके बाद 8वीं वालों का हिंदी है और 11th वालों का फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद हम 5 मार्च को है, तो 5 मार्च को ये आप एग्जाम देख सकते हैं। मैथ का पेपर है 3rd क्लास का, इंग्लिश का है 4th, 5वीं का है ईवीएस, 6ठी का है संस्कृत पंजाबी, 7वीं वालों का हिंदी और 9th वालों का इंग्लिश है। बिजनेस स्टडी होगा 11th वालों का, ठीक है। इसी के साथ ही आप अपने यहाँ से पूरी डेट शीट देख लेंगे। और अगर मैं लास्ट एग्जाम की बात करूँ तो आपका लास्ट एग्जाम जो है 18 मार्च, और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 20 मार्च तक आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 15 से शुरू होंगे लगभग और 15 फरवरी से और 20 मार्च तक, तो लगभग उसी डेट में है। और आप ये देख सकते हैं कि जो 20 को भी है वो 11th वालों का ही है, 18 को भी। मतलब जो छोटी क्लास है उनकी 12 तारीख को ही एग्जाम सबके कंप्लीट हो जाएंगे। 12 मार्च 12 मार्च से बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या करना है, तो 12 मार्च से स्कूल की छुट्टी रहती है आपकी। एक और चीज़ आपको समझनी है कि जो एग्ज़ाम है ना वो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट वालों का एक दिन पहले एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। जैसे 17 तारीख 19 तारीख को है। अब ये जो एग्ज़ाम है ये इवनिंग शिफ्ट वालों का एक दिन बाद में होता है। उनका सेम एग्ज़ाम जो है वो अगले दिन होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये इवनिंग शिफ्ट वालों का टाइमिंग सेम है। 18 तारीख को उनका एग्ज़ाम है। 18 तारीख को जो 17 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का होता है सेम अगला 18 को। 19 का मॉर्निंग शिफ्ट वालों का है, 20 तारीख को इवनिंग शिफ्ट वालों का, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक एक दिन में। और ये इवनिंग शिफ्ट वालों का है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट वालों का और इवनिंग शिफ्ट वालों की डेट शीट में एक दिन का फर्क होता है।
ठीक है, तो ये जो डेट शीट है आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगह से मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। कॉल कोई भी बच्चा ना करे, आप मुझे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो जरूर कर लेना। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।